गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं क्लास सेम चैनल। इसमें हम आप आज एक नए क्वेश्चन के साथ है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको बेहतरीन तरीके से सीखना है। कैसे करना है, लैंग्वेज आप खुद लिख लेना, मैं बताता हूं बेहतरीन तरीके से। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, साथ में चलते हैं इसके। बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो गिवन जो नंबर्स हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले जो आपका नंबर्स दिया हुआ है 26 है और 91 है। इसके क्या है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। इस टाइप से निकलता है, जैसे 26 नंबर है तो हमने बना लिया। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में 6 है, या ये कुछ बड़ा सा डिजिट होता तो ये बड़ा सा नंबर होता तो आपको पता करना होता कि डिवाइड हुआ कि नहीं। तो आप जो है ट्राई करते रहोगे 2 से 3 से, ऐसे करके। ट्राई ज़्यादा नहीं करना है। कुछ इसके नियम्स हैं जो मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था। दोबारा रिपीट करता हूँ, उसे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट को ध्यान देना है, क्या है 6 है। तो वैसे नंबर्स जिनके लास्ट में जो है, लास्ट डिजिट जो है राइट हैंड साइड से 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी गिवन नंबर का यूनिट जो है, यूनिट डिजिट जो है, इवन हो या 0 हो, वो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 6 है जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। ये देखिए, हो गया 2 से 13 टाइम्स। तो अब जो है इसको जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना है। ये 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, वैसे ही 91 का कीजिएगा तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये हो जाएगा 7 × 13। क्लियर है। अब जो है आपको ये दोनों चीज़ मिल गया। अभी क्या करना है, अब आपको वेरीफाई करना है, नहीं सॉरी, पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम जो है, एलसीएम किसका है, 26 एंड 91 का। तो कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हो। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम जो होता है, जो आपका कॉमन है इसमें वो तो आप चूज करोगे, और बाकी जो कॉमन नहीं है उसको भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। कॉमन हो गया 13, तो ये हमने लिख लिया। जो कॉमन है वो एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा कि कॉमन है 2 बार नहीं होगा, एक ही बार आएगा। जो कॉमन है एक बार आ गया, जो बच गया वो सारे से उठा लो। यहाँ क्या बच गया, 26 में 2 बच गया, ये हमने 2 ले लिया। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 91 में क्या बच गया 7, तो हमने यहाँ 7 ले लिया। इनका जो मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा, आपका एलसीएम। ठीक है, तो हो गया 26 × 7। टेबल्स याद हैं तो ईजी है, नहीं है तो याद कर लीजिए, या तो आप मल्टीप्लाई से काम चलाइए। ठीक है, इतना ही आएगा। हाँ, इतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका एचसीएफ की बात कर रहा है। एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ जो है 26 और 91 का। एचसीएफ में जो कॉमन होते हैं दोनों में, गिवन नंबर्स में जो कॉमन है, अगर 3 नंबर्स है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स कॉमन है, सॉरी 1 नंबर कॉमन है जो कि क्या है 13 है। यहाँ पे 13 ही आपका एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, अगर ये सपोज यहाँ पे 2 रहता यहाँ पे और 2 यहाँ पे भी रहता तो हम यहाँ पे 13 × 2 लेके आते हैं, क्योंकि 2 भी कॉमन है हमारा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सीखने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये बन गया आपका एचसीएफ। अब क्या है, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब बोल रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी क्या 182 × 13, ये जो प्रोडक्ट आया वो जो गिवन नंबर्स हैं क्या है 26 × 91, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये दोनों जो है सेम ही आएगा। ठीक है, और आपको लिखना है किस टाइप से, बुक के लैंग्वेज में जो आपको दिया हुआ है वैसे आपको बना के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई भी बताना पड़ेगा तो बड़ी मुश्किल है। अब ये 510 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ जो है, यहाँ पे कुछ टिप्स ट्रिक्स निकल के आ सकते हैं। ठीक है, जो आपके कैलकुलेशन को इजी कर दे। यहाँ पे क्या है, ये बात हमने पहले ही बताई थी क्या, जिसके लास्ट में 0 है, 2 है, क्या है 0 है, 2 है,
4 है, 6 है, 8 है, वो सारे क्या होंगे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, 2 से कीजिएगा 25 और 5 आएगा। अच्छा अब ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ना इवन है नंबर लास्ट में जो 5 है और ना ही 0 है। अब हम क्या कर सकते हैं 3 से ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं करना है, हम बताते हैं कैसे करना है। ये जो गिवन नंबर्स हैं आपके 255 है, इनको क्या करो अलग अलग डिजिट्स को लिख लो, लिख करके ऐड करो। ऐड करके जब छोटा हो जाए नंबर वो, ठीक है, या तो अगर बड़ा आया सपोज ये बहुत बड़ा नंबर था 112 तो हम इसको भी ऐड कर लिए, क्या बचा 1+2 के तो क्या बचा 3। अब 3 को जो है 3 से डिवाइड करके देखो। ये आप काम कहीं भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे नहीं हो रहा बड़ा नंबर है तो आगे बढ़ा लो उसको। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर यानी कि जैसे ये नंबर था ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो हमको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्लियर हो गए ये 3 से डिवाइड होगा ही होगा। हैं, जोगा से होगा ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप इसको, अरे बाबा ये क्यों बार बार, ठीक है, इस टाइप से आप चेक कर पाओगे कि होगा या नहीं होगा। तो ये होगा 3 से 8 टाइम्स और 3 से 5 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 3 से ट्राई कीजिएगा तो क्या है 85 है, यानी क्या बन गया 8+5। ठीक है, 2 के बाद हम 3 पे आ गए तो 2 का तो ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लास्ट में 5 है, ये क्या है और ऑड नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से होगा कि नहीं, हमने जैसे बताया वैसे करके देखते हैं। 8+5 कितना हो गया 13। 13 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। मतलब ये 3 से काम ख़त्म हो गया। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है तो 4 से भी हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी अगर 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा। 4 के लिए क्या चाहिए आपको लास्ट में कम से कम इवन नंबर चाहिए, तो भी हम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे इवन नंबर तो है नहीं तो काम खत्म हो गया इसका। अब क्या बचा, प्राइम नंबर क्या है 5। 5 से होगा कि नहीं, 5 से क्यों होगा या नहीं होगा, जिसके जिस नंबर के लास्ट में जो डिजिट है, माय गॉड, जिस नंबर के लास्ट में जो डिजिट है आपका 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, क्लियर है, 0 हो या 5 हो वो नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लास्ट में क्या है यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये 17 एक प्राइम नंबर है तो यहाँ से आगे कुछ भी नहीं होगा। अब हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 510 को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा ही लिख पाएंगे। ठीक है, अब बचा 92। 92 की बात करते हैं, इसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड तो होगा ही होगा, तो हम जो है कर लेते हैं। ये बन जाएगा 46। ठीक है, ये बनेगा 46 आपका, करके देखिए। ठीक है, अब ये लास्ट में 6 है तो ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या 23। 23 एक प्राइम नंबर है तो यहाँ से आगे ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब इन लोगों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, अगर बराबर आया तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जो है रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23। क्लियर है, ऑल गन क्लियर सर, बोलिए हाँ बोलिए ऑल गन क्लियर सर। ठीक है, मतलब सब समझ में आ गया, जो बताया सब समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोलता है, अब ये जो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो आपका कॉमन है। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो एक कॉमन बनेगा 2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 खत्म हो गया, और कोई कॉमन है क्या, यहाँ पे 3 है, 5 है, 17 है, 2 हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पर केवल 23 है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो हमें जब कॉमन नहीं बचा तो जो जो बच गया वो सारे लिखने हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। तो क्या बचा यहाँ पे फर्स्ट नंबर में 3 बच गया तो 3 हो गया, और क्या बचा 5 बचा तो 5 हो गया, और क्या बचा 17 तो 17 हो गया। क्लियर है,
नीचे वाले में क्या बचा, आपने तो स्क्वायर था तो एक ही टू लिया ना कॉमन, तो एक तो टू यहाँ पे फिर से बच गया। क्लियर है। मल्टीप्लाई बाय दूसरा क्या ये भी बच गया 23, ये कॉमन नहीं था, कॉमन हमारा एक था और बाकी जो है ये सारे के सारे विदाउट कॉमन थे। ऐसे लिख करके आपको मल्टीप्लाई करना है, जो मैं अब नहीं बताऊंगा, मल्टीप्लाई खुद कर लीजिएगा, ठीक है। जो इसमें बीच बीच में कुछ टॉपिक्स होंगे बताने लायक वो मैं बताऊंगा, बाकी जो है कैलकुलेशन मैं छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा, एच के लिए क्या होता है, एच में क्या होता है, जो कॉमन होता है वही एच बनता है आपका। तो कॉमन इसमें क्या है ढूंढिए, यहाँ पे टू का स्क्वायर है, यहाँ पे टू है, तो एक टू तो कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन है क्या, कुछ दिख रहा है आपको, टू है, थ्री है, फाइव है, 17 है, यहाँ पे तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा, 3 5 17, यहाँ पे 23 है, कोई कॉमन नहीं है। एच क्या आएगा आपका, एच केवल टू आ जाएगा, ठीक है, ये वेरीफाई कर लेना आप। ठीक है, अब इसको जो है इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एच को मल्टीप्लाई, एच तो कुछ मल्टीप्लाई करने लायक है नहीं, तो ये सेम ही हो गया। अब जो है एच सी एफ एंड इसको मल्टीप्लाई करना है, एच सी एफ का जो आया और एल सी एम का जो आया दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो गिवन नंबर्स हैं कितना है ये वाले हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखना है दोनों जो है बराबर होने चाहिए। तो आपने जो कैलकुलेशन किया वो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है 336 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 336 का। अभी मैंने बताया लास्ट में क्या है 6 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, इतना ही आएगा। कैलकुलेशन भाई करते रहना अपना खुद से, ठीक है। फिर लास्ट में 8 है, हमने बताया था 0 2 4 6 8, जिसके लास्ट में ये सारे हैं वो 2 से डिवाइड होंगे, तो ये होंगे तो भाई कर लो। फिर ये लास्ट में 4 है तो ये भी होंगे, कर लो। अब ये 3 से होंगे, कर लो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 3 से पहले 2 आ जाएगा, लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर चलते हैं, ठीक है, हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर नहीं चलते। लास्ट में 2 है तो ये भी होगा। अब ये 21 है, अब ये कुछ बड़ा नंबर होता, तब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर क्या है, 2 तो हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है, अब ये 3 से होगा कि नहीं, सपोज यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर होता, समथिंग लाइक ये। अभी आप भाग दे के देखोगे, डिवाइड करके देखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, हाँ। मिस्टेक्स के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कैलकुलेशन में, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसका रूल क्या है भैया, जितने भी आपके गिवन जो नंबर्स हैं उनको, उनके जो डिजिट्स हैं, जैसे 21 है, इनके डिजिट्स क्या हैं, 2 हैं और 1 है, इनको ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करके उसमें जो है अगर ये फिर से बड़ा डिजिट आ गया नंबर, अगर ये फिर बड़ा आ गया, फिर ऐड कर लो, इन्हीं को जो आया है रिजल्ट में, उन्हीं को वापस ऐड कर लो। और लास्ट में जो है आप जो है उसको 3 से डिवाइड करके देखो, अगर वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यानी यहाँ पे 2 + 1 है तो क्या हो गया 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 21 जो है 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है। ये तरीका था 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं फाइंड आउट करने का, और ये आपका प्रोडक्ट निकल गया। 336 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो आ गया ये सारे यही होंगे, इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया हमने, ठीक है, इंटू 3 इंटू 7, ये जो कैलकुलेट करके लाओगे वो बन जाएगा 336 ही आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आप जो है 54 का करोगे, 54 के लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है 4 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, जो होगा से होगा। अच्छा, यहाँ पे अब 2 तो है नहीं, इवन नंबर है नहीं ना, 0 है, तब 3 से ट्राई करेंगे। तब 3 से ट्राई करने का नियम बता दिया हमने। अगर 27 समझ में नहीं आ रहा है कुछ, या बड़ा नंबर है, नंबर्स को हमने ऐड किया, 7 + 2 9, 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो गया, ये 3 से डिवाइड होगा। इसी टाइप से आप जो है इसको लिख सकते हो। यहाँ पे क्या था हमने, ये लास्ट वाला कर रहा है 54, तो 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को क्या लिख सकते हैं, जो आ गया आपके रिजल्ट में फैक्टराइजेशन में जो आया वही लिखाएगा, ये इस टाइप से आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे क्या करना है, अगर कोई पावर जैसे मल्टीपल टाइम आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, उसको पावर के फॉर्म में लिखना है। 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 पावर 3 हो गया, 3 का क्यूब हो गया। वैसे ही यहाँ 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, इसको लिख देंगे 2 पावर 4, मल्टीप्लाई बाय जो बच गया वो सारे के सारे वैसे ही लिख देने हैं, लिख दिया हमने। क्लियर है।
ऑल गन क्लियर सर? समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा टाइम पास भी करवाते रहता हूँ, जिससे पढ़ने में मुश्किल ज़्यादा ना हो। मज़े करो और पढ़ो। अच्छा, एलसीएम बोलता है क्या? 336 का एंड 54 का एलसीएम क्या बोलता है? एलसीएम में दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन क्या है? 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ 2 जो है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था। एक 2 तो हमारा कॉमन हो गया होगा, एक 2 कॉमन होगा हमारा। और कॉमन क्या है? यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 टाइम्स 3 है, 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल टाइम्स है, तो यहाँ पे भी 3 भी कॉमन हमारा हो गया। एक 3 कॉमन हो गया, एक 2 कॉमन हो गया, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा। तो जो बाकी नंबर्स बचे, एक तो कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ पे कितने पावर्स बचे? पावर्स में 3 बचे, एक तो हमने यहाँ से निकाल लिया, एक पावर हमने पहले ही यूज कर लिया इसका भी, ठीक है। ये 2 3 तो पहले लिखा था, ये इसका ऊपर वाले का ये बच गया 2 पावर 3, हमने एक 3 यूज कर लिया, यहाँ से क्या बचा? 7, तो हमने 7 लिख लिया। नेक्स्ट नंबर का क्या बचा यहाँ पे? तो हमने यूज किया एक पावर, बचा क्या यहाँ पे? यहाँ से हमने एक पावर यूज किया, 3 पावर 1, 1 यूज किया, बचा कितना यहाँ पे? 3 पावर 2 बच गया। इसको भी हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, ऐसे लिख करके आपको, ठीक है। ये तो हो गया एलसीएम, बाकी आप कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। वैसे ही जो है एचसीएफ क्या बोलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हमने कॉमन क्या था वो हमने निकाल लिया है। कॉमन इसमें क्या था? एक 2 का पावर 1 जो है, और यहाँ पे भी 2 का पावर 4 है, मतलब कि 2 का पावर 1 जो है कॉमन था। एक 1, एक 2, 1 टाइम 2 जो है कॉमन है। 3 भी हाईएस्ट जो क्या है, एक ही पावर कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक ही है, तो हमारा 3 भी एक ही टाइप, एक 1 टाइम ही कॉमन है। तो ये क्या बन गया? 3 इंटू 6, 3 टू जा 6, ये 6 जो है हमारा एचसीएफ बन गया, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो ये गिवन नंबर्स थे 336 एंड 54, इनके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। अगर नहीं आया तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है। ये आपको खुद करना है, खुद कीजिए, खुद से सीखिए। समझा दिया कैसे करना है, बाकी आपको खुद कीजिएगा तो अच्छे से सीखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाय, बाय बाय।